हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बाकी वीडियो की तरह ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ब्लाउज कटिंग के लिए ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। वैसे तो ब्लाउज का मेजरमेंट लेने का दो तरीका होता है, पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेना या फिर बॉडी से मेजरमेंट लेना। तो आज हम देखेंगे कि पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इन सारे मेजरमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले है हमारा ब्लाउज का लंबाई। ब्लाउज की लंबाई नापते टाइम हमें इस बात की ध्यान रखना है कि ब्लाउज की लंबाई हमेशा ब्लाउज के बैक पार्ट से ही नापा जाता है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा कटोरी रहता है, टक्स पॉइंट रहता है, जिसके कारण वहाँ पे हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा पहले से ही रहता है। अगर हम फ्रंट साइड से ही ब्लाउज का लंबाई नाप के ब्लाउज कटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमेशा बैक पार्ट से ही ब्लाउज की लंबाई नापा जाता है। लंबाई को नापने के लिए शोल्डर के गले वाले साइड से टक्स पॉइंट तक हम इंस्टेप को बराबर खींचते हुए नाप के देखेंगे कि ब्लाउज का लंबाई कितना है। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज का लंबाई 13 इंच है, तो यहाँ पे हम 13 इंच ब्लाउज की लंबाई लिखेंगे और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमर के साइड से हमारा हाफ इंच कमर पट्टी अटैच करने के लिए चाहिए और शोल्डर के साइड से हमें शोल्डर जॉइंट के लिए हाफ इंच चाहिए। तो दोनों साइड में हाफ हाफ करके 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग ली हूँ। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि तैयार ब्लाउज का लंबाई चाहे जितना भी रहे, कटिंग करते वक्त उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। लंबाई का मेजरमेंट लेना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम बाकी मेजरमेंट के लिए ब्लाउज को पलट के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम सबसे पहले लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट लेने का दो तरीका रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए आर्म होल का जो बाजू जॉइंट का पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों तरफ हम इन टेप को बराबर खींचते हुए पकड़ के देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना आ रहा है। चेस्ट हमारा 17 इंच पे आ रहा है, तो इन टेप को हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा चेस्ट का मार्जिन निकल जाएगा। चेस्ट हमारा 34 साइज का है। 34 साइज को हम चेस्ट के लिए नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब हम देखेंगे कि दूसरा तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है। दूसरा तरीके से मेजरमेंट लेने के लिए आर्म होल का जो बाजू जॉइंट का पॉइंट है, उस पॉइंट से हम हुक पट्टी, हमारा जो हुक पट्टी है ऊपर साइड में रहता है, तो उस पट्टी को काउंट करते हुए नाप के देखेंगे तो कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा 8.5 आ रहा है। तो दूसरा साइड से भी नापेंगे। इस टाइप से नापते टाइम हमें ध्यान रखना है कि आई पट्टी हमारा अंदर साइड में रहता है, तो आई पट्टी को हमें नापने में काउंट नहीं करना है। इधर भी हमारा 8.5 आ रहा है। तो अब हम इन स्टेप को 4 फोल्ड करके देखेंगे कि 8.5 को 4 फोल्ड करने के बाद कितना बन रहा है। तो 8.5 को 4 फोल्ड करने के बाद हमारा 34 बन रहा है। देखिए 34 का 4 पार्ट है हमारा 8.5। तो कमर हमारा कितना है 34 का 4 पार्ट 8.5 नोट करेंगे और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। 2 इंच हमारा साइड से ब्लाउज का एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अगर आप चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो कोशिश कीजिए साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ही ले। चेस्ट का मेजरमेंट लेना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। जैसे हम चेस्ट का मेजरमेंट लिए हैं, सेम इसी प्रोसेस से हम कमर का भी मेजरमेंट लेंगे। कमर का मेजरमेंट लेने के लिए कमर के दोनों साइड से इन स्टेप को बराबर पकड़ते हुए खींच के देखना है कि कमर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो यह मेरा कमर का मेजरमेंट 14 इंच पे आ रहा है। अब 14 इंच को पकड़ते हुए हम इन स्टेप को डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद मेरा कमर 28 आ रहा है। तो 28 का 4 पार्ट निकालेंगे। तो 28 का 4 पार्ट आ रहा है हमारा 7 इंच। देखिए, ये देखिए मेरा 28 का 4 पार्ट 7 इंच आया है। तो 7 इंच हमारा कमर रहेगा, उसमें हम 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बैक साइड में हमारा ब्लाउज का टक्स पॉइंट रहता है, तो इस टक्स पॉइंट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। और जैसे हम चेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लिए थे, वैसे ही हम कमर में भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए इस शोल्डर के जॉइंट पॉइंट से दूसरा शोल्डर के जॉइंट पॉइंट तक हमें इन स्टेप को पकड़ना है। ध्यान रखना है कि हमें ब्लाउज के गले को खींचते हुए नहीं फैलाना है, जैसा है वैसे ही हल्का करके ऊपर से नापते हुए देखना है। तो शोल्डर मेरा गहरा आ रहा है, इसको डबल फोल्ड करने से
5.5 आया है मेरा शोल्डर। अगर हम इसी मेजरमेंट को बॉडी से लेते तो हमारा शोल्डर इससे भी ज़्यादा आता, 11 इंच के बगैर 12 या 13 तक भी आ सकता है, क्योंकि ब्लाउज बॉडी में जाने से ज़्यादा फैलता है। 34 साइज ब्लाउज के लिए शोल्डर हमें 5.5 चाहिए, तो यहाँ मेजरमेंट में भी हमारा शोल्डर 5.5 आया है, तो हम 5.5 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको शोल्डर के मेजरमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप इस चार्ट के जरिए शोल्डर के कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इस चार्ट में मैं हर साइज के ब्लाउज के हिसाब से शोल्डर को नोट की हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि शोल्डर के मेजरमेंट के लिए इस नाप का आपको कटिंग करते वक्त बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। मेरा शोल्डर का मेजरमेंट लेना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम गले का मेजरमेंट लेंगे। गले का मेजरमेंट लेने के लिए गले के साइड से हम स्केल को बराबर करके रख लेंगे। रखने के बाद शोल्डर वाले साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा इंस्टेप को ऊपर तरफ रखते हुए स्केल तक नाप के देखेंगे कि हमारा फ्रंट साइड का गला कितने पे आ रहा है। तो यहाँ मेरा फ्रंट साइड का गला 6 इंच पे आ रहा है, तो 6 इंच हम फ्रंट साइड के गले के लिए नोट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट के गले की मार्किंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे तो हम पहले फ्रंट साइड का किए हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम बैक साइड के गले का मार्किंग कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस से हम बैक पार्ट के गले का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरा गले का मार्किंग 8.5 इंच पे आ रहा है, तो हम इस प्रोसेस से भी नाप के दे सकते हैं। और दूसरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मैं हमेशा गले का मेजरमेंट लेती हूँ। तो इस प्रोसेस से मेजरमेंट लेने के लिए गले का जो सेंटर वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें कमर तक नाप के देखना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा बैक साइड का गला 4.5 इंच पे आ रहा है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं 5 इंच पे बैक साइड के गले के लिए नोट कर लूँगी। बैक साइड के गले का मेजरमेंट आप दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस से बैक साइड के गले का मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन फ्रंट साइड के गले का मेजरमेंट मैं जैसे दिखाई हूँ वैसे ही लेना है। बस बैक पार्ट के गले का मेजरमेंट लेने का 2 तरीका है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मेजरमेंट लेते टाइम ऊपर साइड से गले का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो कटिंग करते वक्त भी आप कपड़े में ऊपर साइड से ही गले का मेजरमेंट करके कटिंग करें। ये ऐसा ना हो कि आप मेजरमेंट ऊपर साइड से ले रहे हैं और कटिंग करते वक्त नीचे साइड से मेजरमेंट लेके कटिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ब्लाउज पूरा बिगड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस साइड से आप गले का मेजरमेंट ले रहे हैं, कटिंग करते वक्त भी उसी साइड से ही मेजरमेंट करके कटिंग करें। ब्लाउज के गले को तैयार करने से पहले एक बार हमें पुराने ब्लाउज से नया ब्लाउज का हुक पट्टी और आई पट्टी को नाप के देखना रहता है। इससे भी हमें फ्रंट साइड के गले का पता चलता है। अब हम शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट लेते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे क्लाइंट को शोल्डर कितना चौड़ाई में चाहिए, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको शोल्डर ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको शोल्डर एकदम पतले में चाहिए। तो उनके हिसाब से हमें शोल्डर पट्टी की चौड़ाई रखना है। इस ब्लाउज में तैयार ब्लाउज का शोल्डर मेरा 2.5 इंच है। कटिंग करते वक्त मैं इसमें 3 इंच शोल्डर रखी थी, तो सिलाई करके तैयार होने के बाद मेरा 2.5 इंच इसका शोल्डर है। बाजू को अटैच करने के लिए शोल्डर के साइड से हमें लगभग 1/2 इंच तक कपड़ा चाहिए और गले के साइड से पाइपिंग या तुरपाई करने के लिए 2 या 3 सूत तक ही कपड़ा चाहिए होता है। तो वो दोनों साइड से तैयार करने के बाद हमारा जितना शोल्डर चाहिए उसका मेजरमेंट करके ही आपको कटिंग करना है। अगर आपको शोल्डर पट्टी को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप उस चार्ट से भी देख सकते हैं कि हमें कौन से साइज में कितना शोल्डर रखना है, या फिर आप नाप वाले ब्लाउज से भी शोल्डर पट्टी को नाप के दे सकते हैं कि आपको तैयार ब्लाउज में शोल्डर पट्टी कितना चौड़ाई में रखना है। तो चलिए अब हम बाजू का मेजरमेंट लेते हैं। तो बाजू का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम बाजू की लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो बाजू का जो शोल्डर के साइड से जॉइंट वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से हम बाजू को खींचते हुए नाप के देखेंगे कि हमारा बाजू का लंबाई कितना है। यार बाजू का लंबाई मेरा 4 से 2 सूत ज़्यादा है, तो इसी को मैं नोट कर लूँगी और इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि ऊपर साइड से मेरा 1/2 इंच बाजू जॉइंट में जाएगा और नीचे साइड में हम अस्तर को पलटेंगे, तो इसमें भी हमें 1/2 इंच चाहिए। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। यहाँ मैं अस्तर वाले ब्लाउज के बाजू का मेजरमेंट ले रही हूँ, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग रखेंगे। अगर आप सिंपल ब्लाउज के बाजू का मेजरमेंट लेंगे उस टाइम हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लेना है, क्योंकि उसमें हमें बाजू के नीचे साइड में तुरपाई करना रहता है, इसलिए हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे।
तो जब हम सिंपल वाला ब्लाउज़ कटिंग करेंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि उसमें हमें कैसे कहाँ तक एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हम बाजू के गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। तो बाजू के गोलाई का मेजरमेंट लेने के लिए बाजू का जो जॉइंट है उस जॉइंट से हमें बाजू को बराबर सेट करते हुए पकड़ के नापना है। तो यहाँ में मेरा बाजू का गोलाई 5.5 इंच आ रहा है, तो मैं 5.5 इंच बाजू का गोलाई नोट कर लूँगी। आप चाहे तो ऐसे साइड करके भी नाप सकते हैं या फिर आप जो गोलाई नापे हैं उसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद आपको पूरा बाजू के गोलाई का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो पूरा बाजू के गोलाई का मेजरमेंट मेरा 11 इंच रहेगा। जब हम बाजू का मेजरमेंट बॉडी से लेते हैं तो सेम इसी प्रोसेस से ही हम जैसे गोलाई में लिए हैं वैसे करके हम बॉडी से भी बाजू के गोलाई का मेजरमेंट लेते हैं। बाजू का मेजरमेंट लेना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लेंगे आर्म होल राउंड का मेजरमेंट। आर्म होल राउंड का मेजरमेंट ब्लाउज़ फिटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी के ऊपर नीचे होने से हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग बिगड़ जाता है। जब हमारा आर्म होल राउंड का मार्किंग और चेस्ट मार्किंग दोनों बराबर आता है तभी हमारा ब्लाउज़ फिटिंग एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आर्म होल राउंड और चेस्ट मार्जिन बराबर ना आके आगे पीछे रहता है तो उस कंडीशन में हमारे आर्म होल में झोल बन जाता है। आर्म होल राउंड को नापने के लिए हमें शोल्डर का जो जॉइंट वाला पॉइंट है उस पॉइंट से हमें इंस्टेप को बराबर गोलाई से पकड़ते हुए आर्म होल का जो जॉइंट है, मतलब बाजू का जो आर्म होल के साइड से जॉइंट है उस जॉइंट तक हमें गोलाई में पकड़ते हुए देखना है। तो यहाँ पे मेरा तैयार बाजू का आर्म होल गोलाई 7.5 आ रहा है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप सेम प्रोसेस से तैयार ब्लाउज से नाप के दे सकते हैं या फिर आप बॉडी से भी आर्म होल गोलाई को नाप के देख सकते हैं। उस कंडीशन में आपको जैसे आप बाजू की गोलाई को नापते हैं सेम उसी प्रोसेस से आपको आर्म होल राउंड को नापना है। ब्लाउज़ को परफेक्ट फिनिशिंग के साथ तैयार करने के लिए आर्म होल राउंड का नाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब हमारे ब्लाउज़ का एक ही मेजरमेंट लेना बाकी रह गया है, वो है हमारे टक्स पॉइंट का मेजरमेंट। टक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेने के लिए हम शोल्डर के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा इंस्टेप को ऊपर तरफ रखेंगे। उसके बाद शोल्डर से इंस्टेप को बराबर खींचते हुए पकड़ के हम जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ तक हम पकड़ेंगे। तो टक्स पॉइंट तक हम इंस्टेप को बराबर खींचने के बाद यहाँ पे मेरा टक्स पॉइंट 9 इंच पे आ रहा है तैयार ब्लाउज़ का। तो तैयार ब्लाउज़ का टक्स पॉइंट मेरा 9 इंच पे है। अगर आप चार्ट को देखें तो उसके हिसाब से 34 साइज़ ब्लाउज़ का टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे आता है। यहाँ मेरा ब्लाउज़ की लंबाई थोड़ा कम है जिसके कारण टक्स पॉइंट मेरा 9 इंच पे रखी हो। अगर मैं 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट को रखती तो बेल्ट की चौड़ाई कम हो जाता, इसलिए मैं इसमें टक्स पॉइंट 9 इंच पे रखी हूँ। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमारे पास इन सारे मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से अगर कोई भी एक मेजरमेंट नहीं रहेगा तो उससे हम ब्लाउज़ कटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए मेन हमें इन सारे मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपको लगे कि मैं ब्लाउज़ का कोई भी एक मेजरमेंट लेना भूल गई हूँ तो आप मुझसे कमेंट्स करके बता भी सकते हैं, या फिर वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।